नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसका कि एग्ज़ाम अभी 2021 में मार्च मंथ में होने वाला है। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, शेड्यूल इशू कर दिया है कि ये 21 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इंटरनेट के बारे में बात करूँगा। इंटरनेट एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। मैं इसकी कुछ अभी इस वीडियो में पूरे का पूरा इंटरनेट कवर नहीं करूँगा। अगर पूरे का पूरा कवर करना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस में मैं पूरा का पूरा इंटरनेट का इसमें कवर करूँगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका एंड तक जो है पूरे जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेल में। आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 170 मार्क्स का ये पेपर रहेगा जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर रिलेटेड आपको चीज़ें अगर पता नहीं होंगी तो एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बेहद मुश्किल है। और आज के वीडियो में मैं एरपानेट डिस्कस करूंगा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है वो डिस्कस करूंगा, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है और मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन क्या है, फिर लास्ट में पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग क्या होती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे। सबसे पहला है, अगर इंटरनेट की जब भी बात होगी तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला नेटवर्क या सबसे पहला इंटरनेट, सबसे पहला इंटरनेट या सबसे पहले इंटरनेट को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होना चाहिए एरपानेट। एरपानेट की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जो ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, ये आप याद रखिए फुल फॉर्म एरपानेट की। और नेक्स्ट था ये कि ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एजेंसी थी एक, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 1966 में काम शुरू हुआ था इस पर, एरपानेट पर। और 1969 में एरपानेट का जो काम पूरी तरह से शुरू हो गया था, पूरी तरह से विकसित हो गया था। दरअसल उस ज़माने में जो थे विकसित कंप्यूटर नहीं थे, एडवांस्ड कंप्यूटर नहीं अवेलेबल होते थे, बहुत कम अवेलेबल होते थे अच्छे कंप्यूटर। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ बढ़िया कंप्यूटर थे, बढ़िया रिसोर्सेज थे। तो आइडिया ये आया कि इनके रिसोर्सेज को कैसे शेयर किया जाए, इनकी प्रोसेसिंग को कैसे शेयर किया जाए। तो उसके लिए क्या है, सारे कंप्यूटर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जोड़ दिए गए रिसर्च वर्क के लिए। जो भी रिसर्च वर्क होता था वहाँ हाई एंड कंप्यूटर्स चाहिए थे, इसलिए इनको जोड़ा गया आपस में और एक नेटवर्क तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया एरपानेट। तो एरपानेट के बारे में आप याद रखिए कि सबसे पहला ये जो है एक नेटवर्क था और यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ से सीधा इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या जो भी मैंने चीज़ें बताई इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका था वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में है कि एक एप्लीकेशन है ये इंटरनेट की, ठीक है जी। आम तौर पर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब को समझ लिया जाता है कि ये जो है इंटरनेट ही है, ठीक है जी। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज्ड एज साइनोनिमस ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। जबकि ये विच इज़ टेक्निकली नॉट करेक्ट, टेक्निकली ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरनेट का छोटा सा पार्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट में आपका सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजीज, प्रोटोकॉल, हार्डवेयर सारी चीज़ें आती हैं, जबकि आपका वर्ल्ड वाइड वेब है ये मेनली आपका सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। इसको दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स की। जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके अलग अलग कंप्यूटर पर जो भी आप वेबसाइट्स देखते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, उनका एक कलेक्शन है आपका, अगर रफ भाषा में अगर बात करें तो। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत भी अलग समय में हुई है। वर्ल्ड वाइड वेब की ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1989 में शुरुआत हुई इसकी, और इसकी इन्वेंशन की थी, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कि किसने वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन की थी, तो ये थे टिम बर्नर्स ली। कहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी, फिजिक्स लेबॉर्ट्री थी सर्न, ये जो है फ्रांस में। इसका सर्न का जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल यूरोपियन पोला रिसर्च न्यूक्लियर। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो आपको ये कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर्न की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आपको आएगा तो ये आ सकता है इस तरह से, सर्न लिखा आ सकता है CERN, या फिर यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। हालांकि फुल फॉर्म भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या हो सकती है। और टिम बर्नर ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब पहला तो आपने ये याद रखना है कि ये बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है, ठीक है। ये इंटरनेट से अलग है, इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है। अब जो जितने भी चीज़ें आप इंटरनेट पर हैं अवेलेबल, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है जी। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है,
ठीक है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उनके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो ये जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक अलग से एप्लीकेशन है। तो ये एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र जो है वो होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको तभी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र आपने सुना होगा, जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं, जो भी इंटरनेट सर्च करते हैं, जैसे एग्जांपल्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, इस तरह से बहुत सारे जो हैं आपके वेब ब्राउज़र हैं। और ये जो है सर्च इंजन से अलग है, इसको आप सर्च इंजन ना समझ लें। अगर अकेला गूगल लिखा है, गूगल आपका सर्च इंजन है, ठीक है जी। बिंग बिंग आपका सर्च इंजन है। और अगर गूगल क्रोम लिखा है गूगल के साथ, तब ये आपका वेब ब्राउज़र है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते समय कि क्या लिखा हुआ है। तो ब्राउज़र्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, और कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं ये सारे आप पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है जी। डाटा जितना भी आपका इंटरनेट पर है वो डाटा कम्युनिकेशन होगी, डाटा ट्रांसफ़र होगा कि एक जगह से दूसरी जगह आएगा। तो जितना भी इंटरनेट पर डाटा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो या तो डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करेगा या फिर एनालॉग फॉर्म में, दोनों में से किसी भी तरह ट्रैवल कर सकता है। तो ज़्यादातर जो है ये जो हमारे पुराने सिस्टम थे उनमें जो है एनालॉग फॉर्म में ही ये ट्रैवल करता था। डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, केवल डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो और वन, ठीक है जी। पल्स जनरेट होती है, जो कि एक बार पल्स जनरेट होगी नहीं होगी। तो ऐसे जो है पुराने टाइम में नहीं होता था। जो कि टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस हैं उनमें एनालॉग जो करंट है इस तरह से वेव की फॉर्म में चलता है, वही एनालॉग सिग्नल ही चलता है उनमें, तभी इसीलिए आपको मॉडेम लगाना पड़ता है। और जो आपका कंप्यूटर के अंदर सिग्नल चलता है, कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो हमेशा ही डिजिटल आपका सिग्नल रहता है, इसीलिए आपका मॉडेम लगाया जाता है। आपका कंप्यूटर जो है, जैसे ही आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंटरनेट पर, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ये फेसबुक का सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर है। तो आप यहाँ पर कुछ सेंड करना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ से रिट्रीव करना चाहते हैं डाटा, तो आपके पास यहाँ पर एक मॉडेम लगा होगा पहले, ठीक है जी। तो मॉडेम लगा होगा तो डिजिटल जो सिग्नल है यहाँ जनरेट होगा, वो मॉडेम में जाएगा। मॉडेम उस डिजिटल सिग्नल को आपका कन्वर्ट करेगा पहले एनालॉग सिग्नल में, ताकि वो है जो टेलीकम्युनिकेशन की वायर्स हैं उनमें ट्रैवल कर सके। ये ट्रैवल करके दूसरे कंप्यूटर पर जाएगा, वहाँ पर फिर से मॉडेम लगा होगा, वो डीमॉड्यूलेट कर देगा सिग्नल को, जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। और ये फिर दूसरा कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल को ज़ीरो और वन की फॉर्म में, जो सिग्नल है बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको समझ सकेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी डिजिट्स ही हैं, बाइनरी डिजिट्स को ही कंप्यूटर समझता है, डिजिटल लैंग्वेज को ही ये समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका डाटा कम्युनिकेशन का है। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ, अब अभी डिटेल में तो हम ये ज़ीरो और वन जो भी बाइनरी डिजिट है, डिटेल में हम सारे डिजिट्स जो भी हैं, जो भी कोड्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कैसे कन्वर्ट होता है ये सारी एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं कि जब भी ये ट्रैवल करता है एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो क्या होता है। तो ये जो मीडियम है इसमें कई बार नॉइस होती है क्रिएट, ठीक है जी, एक तो। और दूसरा होता है अटेनुएशन। ये दो टर्म्स आप याद रखिए, ठीक है जी। एक जगह से दूसरी जगह जब भी ट्रैवल करेगा सिग्नल, तो उसमें सिग्नल की जो है क्वालिटी कम हो जाती है। किस वजह से, एक तो नॉइस की वजह से, ठीक है जी, सिग्नल की नॉइस की वजह से क्वालिटी कम हो जाती है। और दूसरा अटेनुएशन। अटेनुएशन जो है आपसे पूछा जा सकता है, अटेनुएशन क्या है, डी जनरेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है जी। अटेनुएशन को आप याद रखिए, डी जनरेशन ऑफ सिग्नल जो है वो अटेनुएशन होता है। इसीलिए जो है आपका, अगर लोकल एरिया नेटवर्क में हम बात करें, जो आपकी लैन केबल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क की केबल होती है आपकी, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो आपका अगर 100 मीटर तक होती है, ठीक है। लैन केबल की जो इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल कहा जाता है, लैन केबल कहा जाता है। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना है तो 100 मीटर से ज़्यादा ये जो है इनमें सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो उस सिग्नल को दोबारा से आपको रीजनरेट करना पड़ता है। वो अलग अलग आपके डिवाइसेस हैं, उन सारे डिवाइसेस को, जैसे स्विचेस हैं, आपका रिपीटर हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी आपके इक्विपमेंट है, वेरियस इक्विपमेंट्स जो भी हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो बने रहिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जैसे भी ट्रैवल करता है डाटा, उसके क्या क्या मोड हैं।
तो ये याद रखिए 3 मोड्स हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। यहाँ से क्वेश्चन आया है पहले भी, तो ये बड़ा सिंपल है, कुछ आपको याद करने की बड़ी टेक्निकल कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप नाम याद रखिए। सिंपलेक्स का मतलब कि बड़ा सिंपल, सिंपलेक्स मोड है, ठीक है। जब भी आपने देखा है कि डाटा ट्रैवल करता है, ये यूनी डायरेक्शनल है, मतलब कि इसका एग्जांपल अगर आप देखें, कीबोर्ड और टेलीविज़न, ठीक है। जब आप टीवी देखते हो, टीवी पर आप न्यूज़ देखते हो, तो आप देखेंगे कि जो एंकर है वो बोल रहा है या मूवी है, तो उसमें मूवी चली हुई है, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और वो आपके पास सारा सिग्नल पहुंच रहा है, आप सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, आपके तक सारी जानकारी वो पहुंच रही है। लेकिन अगर आप चाहो कि टीवी को कुछ जानकारी पहुंचाना, आप है ना जी, टीवी में जो सामने उसमें आपका एंकर है, न्यूज़ न्यूज़ जो पढ़ रहा है, आप उसको कुछ बोलना चाहे, वो आपकी बात नहीं सुन पाएगा। तो ये जो है सिंपलेक्स मोड है जो डाटा ट्रांसमिशन का, वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब कि एक कंप्यूटर से आपकी तरफ ही डाटा आएगा, आप उस डाटा को दूसरी ओर नहीं भेज सकते, ठीक है जी। यूनी डायरेक्शनल है, इसका एग्जांपल आप याद रखिए कि टेलीकास्टिंग जो है, या कीबोर्ड से जो भी चीज़ें आप एंटर करते हो, इनपुट करते हो कंप्यूटर में, वो सिंपलेक्स मोड है डाटा ट्रांसमिशन का, ठीक है जी। मोड्स याद रखिए, डाटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स हैं। पहला सिंपलेक्स आपने देख लिया है, यूनी डायरेक्शनल है। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स जो है, ये दोनों डायरेक्शंस में डाटा चलता है, लेकिन होता इसमें क्या है, इसमें आप समझ सकते हो, एक तंग सड़क है, एक तंग पुल है, आपने देखा होगा गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, पुल तंग होता है, ठीक है, दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ आती हैं, ये वाली गाड़ी अगर आगे आ गई तो दूसरी तरफ वाली गाड़ी यहाँ रुकी रहती है, और जब ये गाड़ी क्रॉस कर जाती है तभी दूसरी गाड़ी इस पुल पर आती है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है डाटा ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, वॉकी टॉकी, आपने मूवीज़ में बहुत बार सुना होगा कि पुलिस वाले या आर्मी वाले बोलते हैं ओवर, ओवर एंड आउट। एक आदमी जब अपनी बात बोलता है तो बोलता है ओवर, ओवर मतलब कि मेरी बात पूरी होगी, अब आप बोल सकते हो, मतलब कि दोनों लोग आपस में बोलेंगे तो सिग्नल जो है एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा, सिग्नल बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो है हाफ डुप्लेक्स इसको बोला जाता है, इस वाले मोड को। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो आपका है, हालांकि इसमें बोथ डायरेक्शंस में चलता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में डाटा जाएगा, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड है डाटा ट्रांसमिशन का। इसमें क्या है, इस ये जो है आपका, जो आपकी आज की डेट में यूज़ होता है, टेली कम्युनिकेशन, आप फ़ोन पर, मोबाइल पर बात करते हो, ठीक है जी। आप भी बोल सकते हो, दूसरा आदमी भी बोल सकता है, एक ही साथ बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो दूसरा नहीं बोल सकता, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आती है, ठीक है जी। इसमें बोथ डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली, तो यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली फुल डुप्लेक्स में, जबकि जो आपका हाफ डुप्लेक्स है उसमें साइमल्टेनियस जो है वो मूवमेंट नहीं होती है डाटा की, डाटा ट्रांसमिशन जो है साइमल्टेनियस नहीं होता है, एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में डाटा वहाँ पर ट्रांसमिट होता है हाफ डुप्लेक्स में। यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर बोथ डायरेक्शन में डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, जो कि आपका आपने देखा कि टेलीकम्युनिकेशन में जो भी आपके मोबाइल वगैरह हैं, वो एक इसका बढ़िया एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स का। नेक्स्ट आपका आ गया स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की जो स्पीड है उसको कैसे मैयर करते हैं, इसको मैयर किया जाता है बैंड विड्थ में, ठीक है। और बैंड विड्थ जो वर्ड है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, मतलब कि कितना डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है जी, किसी टाइम पर। तो बैंड विड्थ इज द डाटा ट्रांसमिशन रेट, डाटा ट्रांसमिशन रेट है ये, ठीक है। दैट टेल्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकंड। तो आपका बैंड विड्थ आप हमेशा याद रखिएगा कि ये रेट है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा को मैयर करने का यूनिट क्या है, डाटा एक तरह की इंफॉर्मेशन है, एक तरह का, ठीक है जी। तो उसको किस में मैयर किया जाएगा, उसको बिट्स में मैयर किया जाएगा, और वो रेट है मतलब कि पर सेकंड वो कितना डाटा ट्रैवल कर सकता है, तो ये हो गया आपका बैंड विड्थ, ठीक है जी। तो चैनल है, जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपकी वायर्स हैं, चाहे आपकी टेलीकम्युनिकेशन की वायर है, चाहे आपकी ईथरनेट केबल है या फाइबर केबल है, तो वो सारे ये चैनल हैं। या एरियल जो है, जो भी आपका एरियल ट्रांसमिशन होता है, वो सारा चैनल है आपका। तो ये चैनल के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनेगा इस पर। तो ये जो है किलो बिट्स में मैयर कर सकते हैं, किलो बिट्स में मैयर होगा, ठीक है जी। तो ये मेगा बिट्स में हो सकता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इस तरह से, ठीक है जी। तो
एक्चुअल जो है अगर किलोबिट अगर इसकी मेगाबिट कैपेसिटी बताई है तो एक्चुअली मेगाबिट नहीं होगी उस टाइम पर, वो उससे कम होती है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स की वजह से थोड़ी उसमें कमी रह जाती है फिर भी डाटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी में। नेक्स्ट जो है ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे। नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पैकेट और सर्किट स्विचिंग, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। तो जो सर्किट स्विचिंग है, जब भी क्या है, जो स्विचिंग है, स्विचिंग की टर्म ये जनरेट हुई है, कहाँ से पैदा हुई है, ये टेलीकॉम नेटवर्क्स में से, ठीक है जी। स्विचिंग ऑफिसेज हुआ करते थे, जब भी कॉल करनी होती थी तो ये स्विचेस आपस में जोड़े जाते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका सर्किट स्विच है, आज भी वैसे ही काम करता है। जब भी आप फ़ोन करते हो तो आपने देखा है कि जब भी आप फ़ोन करते हो तो आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन कॉल दूसरे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर रिंग जाती है, और जब रिंग चली जाती है तो वो एक स्विच जो है वो जनरेट हो जाता है, एक स्विच क्रिएट हो जाता है। और जब वो स्विच क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपकी अनइंटरप्टेड जो बात होती रहती है लगातार। तो सर्किट स्विचिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्विच्ड पाथ फॉर एंटायर कम्युनिकेशन। तो इसमें एक पाथ बना दिया जाता है, वही पाथ रहता है थ्रू आउट कम्युनिकेशन, वो चेंज नहीं होगा पाथ जो एक बार आपका सर्किट स्विचिंग में बना दिया गया है। तो टेलीकॉम जो कॉल है वो इसका एक एग्जांपल है, होल कम्युनिकेशन के लिए वही रहता है। लेकिन जो पैकेट स्विचिंग है, ये जो है, ये आपका जो इंटरनेट की आज की दुनिया है वहाँ पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट यूज़ होता है। और ये इसकी शुरुआत पैकेट स्विचिंग की हुई थी एर्पानेट से ही। तो इसीलिए इसको पहला इंटरनेट माना जाता है, एर्पानेट को। तो पैकेट स्विचिंग में क्या है, जैसे आप ये पेज यहाँ पर देख रहे हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे आपने मैप्स जोड़े होंगे, पजल्स जोड़े होंगे कई बार, ठीक है, उस तरह से ये छोटे छोटे पैकेट्स में, बहुत टिनी जो है पैकेट्स में डाटा, आपका ये पेज ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड रहता है। और इनको जो है कोड दे दिया जाता है, 1 2 3 इस तरह से नंबर दे दिया जाता है वो अलग अलग पैकेट का, उन पर अलग अलग एड्रेस रहता है। तो ये जो पैकेट हैं, अगर आप मान लीजिए आपका कंप्यूटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक एक सिटी में, सिटी ए में, ठीक है जी, शिमला में पड़ा है मान लीजिए, और आपने शिमला से मान लीजिए कुल्लू को, कुछ भी कुल्लू में दूसरा कंप्यूटर पड़ा है, वहाँ को डाटा ट्रांसफ़र करना है, डाटा ट्रैवल करेगा। तो बीच में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बहुत सारी तारें जुड़ी हैं, इधर से भी जुड़ी हैं, ठीक है जी, इस कंप्यूटर के बीच में से भी बहुत सारे कंप्यूटर पड़ते हैं, ठीक है, असंख्य इस तरह की केबल्स हैं। तो वो कैसे ट्रैवल करेगा, तो ये जो है, जब यहाँ से आप एक वीडियो सॉन्ग भेज रहे हैं तो वो पूरे का पूरा वीडियो सॉन्ग नहीं जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। और वो जब ट्रैवल करेगा, आपका राउटर भेजेगा, राउटर डिसाइड करेगा कि कौन सा रूट सबसे ज़्यादा खुला है, कौन सी सड़क सबसे ज़्यादा खुली है, कहाँ से डाटा आपका सबसे जल्दी ट्रैवल करेगा। तो कुछ पैकेट यहाँ से चले जाएंगे, कुछ पैकेट यहाँ से चले जाएंगे, कुछ पैकेट यहाँ से, कुछ किसी और रूट से, और कोई रूट बंद भी होंगे, वहाँ से पैकेट नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को पैकेट स्विचिंग। इसमें देखा जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो कौन सा है। तो पैकेट स्विचिंग में इस तरह से डाटा ट्रैवल करता है छोटे छोटे पैकेट्स में। तो ये आपका कंसेप्ट था सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का। तो ये इंटरनेट से संबंधित आपने कुछ टर्म्स देखें, कुछ कंसेप्ट देखें। तो यहाँ से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी थोड़ी बहुत इंटरनेट के बारे में। बहुत सारी चीज़ें अभी और बची हुई हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए वो भी सब्सक्राइब करें। इसलिए आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे। धन्यवाद।